हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपीटेट 2026 के लिए सीडीपी। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। मॉक टेस्ट है 30 क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जीन पियाजे मुख्य रूप से किस देश के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया? अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना या मूलभूत इकाई जो मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीमा या फिर संतुलन? तो इसको स्कीमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में लिखा है जब कोई बच्चा नई जानकारी को शामिल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान यानी कि वर्तमान स्कीमा में संशोधन करता है, परिवर्तन या बदलाव करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण, समायोजन, संगठन या फिर संरक्षण? तो यहाँ पर कह रहा है जब कोई बच्चा नई जानकारी को शामिल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान जो उसके पास ज्ञान है में संशोधन करता है, परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या मानी गई है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है वस्तुएं जब भी मौजूद रहती हैं जब वे आंखों के सामने नहीं होती। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का यह गुण किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक बच्चा यह सोचता है कि जो वह सोचता है या देखता है बाकी सब भी वही सोचते हैं, अर्थात वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। पियाजे ने इस अहम केंद्रवाद को किस अवस्था की विशेषता माना है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पियाजे के अनुसार संरक्षण का संपत्ति अर्थात यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या स्वरूप बदलने पर उसकी मात्रा समान रहती है किस अवस्था में प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या फिर संवेदीगामक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है? संतुलन, अनुकूलन, विकेंद्रण या फिर मानसिक वृत्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विचार भाषा से पहले आता है और यह भाषा को निर्धारित करता है, यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, नोम चॉम्स्की या फिर जीन पियाजे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड तथा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, जॉन डीवी या फिर बीएफ स्किनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए में लिखा है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व, बी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मिलान में यहाँ पर विकल्प दिए, पहले में है परिकल्पनात्मक निगरात्मक तर्क, वस्तु स्थायित्व, जीववाद या फिर पलटावी गुण? तो यहाँ पर मैचिंग करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं संवेदीगामक अवस्था। तो जो संवेदीगामक अवस्था होता है इसमें वस्तु स्थायित्व होता है, यानी कि ए सेकंड में जाएगा। तो ए सेकंड में किसमें चारों ऑप्शन में देखिए तो पहले में है। ए का अगर हम सेकंड देखें तो ये पहले में है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। बी देखते हैं क्या लिखा है। बी में लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये किसमें होता है? जीववाद। बी का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है जीन पियाजे ने नैतिक विकास को मुख्य रूप से किन 2 अवस्थाओं में विभाजित किया? यहाँ पर पूछ रहा है नैतिक विकास को पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक नैतिकता, मूर्त और अमूर्त नैतिकता, परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता या फिर आज्ञा पालन और दंड नैतिकता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार शिक्षा अधिगम की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होनी चाहिए? खोजपूर्ण अधिगम, रटकर याद करना, अनुबंधन या फिर अवलोकन अधिगम। तो यहाँ पर जो भी आंसर हो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। 14 में लिखा है एक बच्चा यह मानता है कि सूरज उदास है या उसकी गुड़िया को चोट लग रही है। पियाजे के अनुसार इसकी निर्जीव और सजीव समझने की वृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये होता है जीववाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रमुख विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 में लिखा है जीन पियाजे को निम्नलिखित में से किस विशिष्ट अध्ययन के क्षेत्र का जनक माना जाता है? व्यवहारवाद, विकासात्मक ज्ञान मीमांसा या सामाजिक संस्कृति या फिर मनोविश्लेषणवाद। तो यहाँ पर जीन पियाजे को किस विशिष्ट अध्ययन के क्षेत्र का जनक माना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक ज्ञानमीमांसात्मक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है पियाजे के अनुसार जन्मजात प्रवृत्तियों और पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाने या सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, संरक्षण, संगठन या केंद्रीकरण। तो ये अनुकूलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है एक बच्चा जिसने केवल सफेद कुत्तों को देखा वो पहली बार एक सफेद बिल्ली को देखता है, उसे कुत्ता कहता है। पियाजे के अनुसार यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? समायोजन, आत्मसातकरण, संतुलन या फिर विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर में लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सही आयु सीमा क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 2 से 7 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 में लिखा है एक बच्चा यह समझता है कि 5 + 3 8 होता है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाता कि 8 - 3 5 होगा। ये पियाजे के अनुसार अपलटावीपन किस अवस्था का होता है? संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है किसी वस्तु या परिस्थिति में केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य सभी पहलुओं की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पियाजे के क्या नाम दिया है? केंद्रीकरण, जीववाद, हम केंद्रवाद या फिर क्रमबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 22 में लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तुओं के उनके आकार, रंग या वजन के आधार पर क्रम में लगाने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त या फिर मूर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 23 में लिखा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 फिर या 11 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से ऊपर या 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। 24 में लिखा है किसी मॉडल या व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसे याद रखना और बाद में उसकी हूबहू नकल करना विलंबित अनुकरण कहलाता है। यह किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास 4 विशेष अवस्थाओं में होता है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है या विकास सामाजिक अंतःक्रिया ही एकमात्र कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास 4 विशिष्ट अवस्थाओं में होता है। 26 में लिखा है छोटे बच्चे जब खेलते समय एक दूसरे से बात करने के बजाय केवल अपने आप में ही बातें जो बोलते हैं। तो पियाजे ने इस भाषा को क्या कहा? सामाजिक वाक, सामूहिक एकालाप या फिर आंतरिक भाषा या फिर टेलीग्राफिक स्पीच। तो इसको बोलते हैं सामूहिक एकालाप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने से पूर्व जीन पियाजे का मूल शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र क्या था? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या फिर सामाजिक शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जंतु विज्ञान।
28 में लिखा है पियाजे के अनुसार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की शुरुआत बालक में किस अवस्था में हो जाती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूढ़ संज्ञात्मक अवस्था या फिर अमूढ़ संज्ञात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत में वह अवस्था जिसमें बच्चा मानता है कि नियम अपरिवर्तनीय हैं, भगवान या बड़ों द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, क्या कहलाती है? स्वायत्त नैतिकता, परायत नैतिकता, दंड और आज्ञा पालन या फिर उत्तर पारंपरिक नैतिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परायत नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शिक्षक को ज्ञान का सीधा हस्तांतरण करने के बजाय बच्चों को स्वयं अन्वेषण और प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए। पियाजे का यह अवसर किस पर आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक निर्माणवाद, गेस्टाल्टवाद या फिर मनोविश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्टवाद। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।